दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कल आंदोलन हुआ, जिसकी तस्वीरें आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर यूपी टीजीटी परीक्षा, यूपी टीटी परीक्षा और अन्य कई मुद्दों को लेकर के यहाँ पर वार्ता हुई। इस पर डिटेल से बात करेंगे। इसके साथ ही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा तिथियों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा और भी कई बड़ी अपडेट्स हैं जो कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए सूचना। आज हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड 2025 एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू प्रकाशन द्वारा जारी की गई है। यहाँ पर देखिए, ये एक स्टडी गाइड बुक है जिसमें सामान्य अध्ययन का कंप्लीट सिलेबस आपका कवर किया गया है। ठीक है, इसमें 1800 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न और लोक सेवा आयोग के सिलेबस पर आधारित जीएस की एक कंप्लीट बुक है। इसमें अगर इसका सिलेबस देखेंगे तो सारे टॉपिक डिटेल से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए हैं, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। हर चैप्टर के अंत में यहाँ पर परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए, उनके आंसर बाकायदा एक्सप्लेन करके दिए गए हैं। इसकी भाषा भी बहुत आसान है कि एवरेज विद्यार्थी भी अच्छी तैयारी यहाँ पर कर सकता है इस बुक से। जीएस के अलावा इनकी अलग अलग विषयों की भी बुक आती है, सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिंदी, गृह विज्ञान, गणित, इंग्लिश विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, संस्कृत, कला, तो इन सब विषयों की भी अलग अलग बुक भी उपलब्ध है। तो आप दोनों बुक लेकर के अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं। तो बाई करने के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों के लिए प्रतियोगियों ने दिया धरना। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को सिविल लाइंस में धरना प्रदर्शन किया। पत्थर गिरजाघर के पास स्थित धरना स्थल पर एकत्रित हुए प्रतियोगियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। साथ में मांग न माने जाने पर तेज आंदोलन की चेतावनी भी दी। तो यहाँ पर कुल मिला के मांगे क्या थी, पहले वो समझिए। कई सारी मांगे थी, जिसमें से पहली जो मांग है कि अध्यक्ष की जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए, कार्यवाहक अध्यक्ष को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए जाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू कराया जाए, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर पुरानी नियमावली के तहत भर्ती की जाए, भर्ती में 5 वर्ष की आयु छूट दी जाए, टीटी कराने के बाद प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती की जाए और अंत में संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्तियां की जाए। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के कल युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में धरना प्रदर्शन हुआ। ये जो आंदोलन है कल ट्विटर पर भी, सोशल मीडिया पर भी चलाया गया और वहाँ पर भी मांगे रखी गई। फिलहाल यहाँ पर ज्ञापन दे दिया गया है। अब इन ज्ञापन में आगे क्या कार्रवाई होती है वो तो समय बताएगा। देखिए दूसरी अपडेट यहाँ पर है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों की आखिरी अड़चन दूर। आप लोग जानते होंगे 68,500 शिक्षक भर्ती में करीब 27,000 पद खाली रह गए थे इन पदों को भरने के लिए। तो यहाँ पर याचिकाएं लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर ये मांग रखी गई थी कि 33-30 कट ऑफ के आधार पर भर्तियाँ किया जाए, ना कि फ्रेश भर्ती के आधार पर। ठीक है, क्योंकि इस भर्ती में कट ऑफ 33-30 थी और ज़्यादातर लोग कह रहे थे कि उसी के आधार पर भर्ती हो। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा था कि भर्ती नई भर्ती के आधार, मतलब फ्रेश भर्ती के आधार पर किया जाए। तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि 33-30 कट ऑफ पर भर्ती की मांग पर शिक्षा मित्रों और बीटीसी डीएलएड अभ्यर्थियों की ओर से दायर क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 7 अक्टूबर को खारिज कर दिया। 68,500 शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के विज्ञापन में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का कट ऑफ 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% रखा गया था। हालांकि बाद में सरकार ने पात्रता अंकों को कम करके 33% और 30% कर दिया था। इसके खिलाफ दायर याचिकाओं में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकल और डिवीजन बेंच ने 40-45 कट ऑफ को बरकरार रखा और उसके आधार पर चयन पूरा हुआ। तो कुल मिलाकर के आप लोग जानते हैं किस तरह प्रक्रिया आगे बढ़ी थी। तो इसी मामले को लेकर के यहाँ पर याचिका लगी थी सुप्रीम कोर्ट में कि 33-30 कट ऑफ के आधार पर भर्ती किया जाए। तो ये याचिका को मिलाकर के खारिज कर दी गई है और अब जो है वो आगे भर्ती आपको देखने को मिलेगी। 27,713 पदों पर नए सिरे से भर्ती शुरू करने के आदेश दिए गए थे, तो वही भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है।
68,500 शिक्षक भर्ती में जो पद बचे हैं उनको फ्रेश भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। यहाँ देखिए अपडेट एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि सितंबर महीने में 6 विषयों की परीक्षा तिथियाँ जारी की गई थी, ठीक है, और अब यहाँ पर जो है 8 विषयों की अन्य परीक्षा तिथियाँ जारी कर दी गई हैं कल। तो कुल मिलाकर के 14 विषयों की परीक्षा जारी हो चुकी है तिथि, और एक विषय कंप्यूटर की परीक्षा भी बाकी हुई है। तो अब जो नई एग्ज़ाम डेट है वो आपके सामने यहाँ पर मेंशन की गई है, तो आप देख लीजिए। गणित हिंदी की 6 दिसंबर को, विज्ञान संस्कृत 7 दिसंबर, गृह विज्ञान कॉमर्स 21 दिसंबर, सामाजिक विज्ञान और जीव विज्ञान 17 जनवरी, अंग्रेजी शारीरिक शिक्षा 18 जनवरी, कला कृषि 24 जनवरी, उर्दू संगीत 25 जनवरी। कंप्यूटर की अब एग्जाम डेट जारी नहीं की गई, तो इन्हीं तिथियों में आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। अब काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि दिसंबर में जो 6 तारीख को परीक्षा है गणित हिंदी की, उसके लिए बहुत कम समय शेष है। कल से डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि दूसरे की जगह डीएलएड परीक्षा देते एक को पकड़ा। अग्रसेन इंटर कॉलेज लूकरगंज में प्रथम पाली में हुई कार्रवाई। इलाहाबाद से अपडेट है कि दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए अभ्यर्थी को पकड़ा गया, और प्रथम पाली में प्रथम प्रश्न जो बाल विकास की परीक्षा के दौरान प्रशिक्षु विवेक कुमार पुत्र श्रीपाल, जो कि ग्राम ककोहिया पोस्ट रीठी जौनपुर निवासी था, ठीक है, और इसको पकड़ा गया सचिन सिंह को। ये परीक्षा दे रहा था दूसरे की जगह। तो ये आपके सामने ये है, और इसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है। हाँ, यहाँ पर एक अपडेट और है कि कई ज़िलों में आज छठ पर्व के रूप में जो है अवकाश घोषित किया गया है। तो डीएलएड की परीक्षाएं निर्धारित समय अनुसार चलेंगी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जो शेड्यूल था उसी के अनुसार परीक्षाएं कराई जाएंगी। कल सचिव ने जो है आदेश जारी कर दिया है। बहुत से लोग क्या होता है ग्रेजुएशन या अलग अलग कोर्सों में फर्जी विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले लेते हैं। तो यहाँ पर यूजीसी ने 22 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है। पूरे देश में इस समय 22 फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे थे, जिनको जो है यूजीसी ने पर्दाफाश किया है। बगैर मान्यता के ये खुद को वैध बता करके छात्रों को गुमराह कर रहे थे, और यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत किसी के रूप में डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं है। तो अगर आप जो है कोई कोर्स करने जा रहे हैं, कोई भाई बहन फ्रेंड दोस्त रिश्तेदार कर रहे हैं, तो आप जो है इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर दिल्ली में कौन कौन से फर्जी विश्वविद्यालय, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 10 ये डिग्री कॉलेज हैं या विश्वविद्यालय हैं, ये फर्जी हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी अपने आप को लिखती है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी है नहीं। तो इन यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स कर रहे हैं आप लोग, तो ये पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी फर्जी हैं। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो 4 कॉलेज ऐसे हैं जो कि फर्जी हैं। गांधी हिंदी पीठ प्रयागराज ये फर्जी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय फर्जी है, अलीगढ़ का है। भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ ये भी फर्जी है, और महामाया तकनीकी विश्वविद्यालय नोएडा, ये चारों के चारों जो कॉलेज आपके सामने लिखे हैं विश्वविद्यालय हैं, ये फर्जी हैं। यहाँ पर कोई भी एडमिशन मत लीजिएगा। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।